नमस्कार, फिर आपके बीच में हूँ। विश्वरूप ओलंपियाड की तैयारी कैसे करें, इस विषय को लेकर के। जैसे कि आप हर वीडियो में ये लगभग सुनते ही हैं कि भारत के संविधान को विभिन्न प्रकार के चित्रों के द्वारा सुसज्जित किया गया है। तो उस पर एक चित्र ऐसा भी है, क्षमा करें, चित्र नहीं, एक भाग ऐसा है जिस भाग पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और शिवाजी महाराज का फोटो छपा हुआ है। और वो जो भाग है, उस भाग का नाम है इलेक्शन, चुनाव। रोज देश में आते हैं, 5 साल में 3 बार आते हैं। आज निगम का है, आज विधानसभा का है, आज पार्लियामेंट का है, आज RWA का है, आज पंचायत का है। किसी न किसी रूप में चुनाव हमारे सामने आते हैं, वोट करने जाते हैं। और ये चुनाव है, ये डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण एक भाग है। इसी के आधार पर हम अपने नेता, हमारे देश के नीति निर्देशक, उनको चुनते हैं। सारे पॉलिसी मेकर्स वही है। इसका मतलब चुनाव महत्वपूर्ण है। तो संविधान निर्माताओं ने जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और मराठा सम्राट, हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले शिवाजी महाराज का फोटो लगाया, तो किस भाव से लगाया होगा, ये समझने की जरूरत है। और वो भाव आज की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कहीं दिखता है क्या? तो हम सबको ध्यान में होगा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, चर्चा करें, तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी, उनके पिताजी। कश्मीर के कुछ पंडित मुगल शासकों से दुखी होकर उनके पास आए, तो उन्होंने कहा कि किसी शुद्ध सिद्ध पुरुष की बलि देनी पड़ेगी, बलिदान करना पड़ेगा, तब आपको मुगलों के जो आतंक है, मुगलों का जो साम्राज्य है, उससे मुक्ति मिलेगी। अब जैसे ही गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि किसी सिद्ध पुरुष की, अच्छे व्यक्तित्व की बलि देनी पड़ेगी, तो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब सिद्ध पुरुष कहां से लेके आए, बलवान कैसे लेके आए? तो वो जो बालक वहां बैठा हुआ है, जिसको हम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा कि पिताजी, आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? अब कल्पना करके देखो, एक बालक अपने पिता को कह रहा है कि अगर शहादत होनी है, अगर बलिदान होना है, तो उसके लिए आपसे बढ़िया व्यक्तित्व कौन हो सकता है? और हम सब जानते हैं, गुरु तेग बहादुर जी का भी बलिदान हुआ, उनकी शहादत हुई। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को सिखों के 10वें गुरु बनाया गया। और उनके भी 4 पुत्र, तो 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए और 2 दीवारों में चुनवाए गए। ऐसे एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का फोटो इलेक्शन वाले भाग पर आया। शिवाजी महाराज मुगलों से लड़ते रहे, हिंदू पद पातशाही की स्थापना की, ऐसे 2 व्यक्तित्वों का फोटो इलेक्शन पे है। तो क्या आया है, क्यों आया है? तो आज के बालक को, आज के नागरिक को यह समझना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माता जब इन फोटोज को लगा रहे थे, तो क्यों लगा रहे थे? तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता क्या इन दोनों की घटनाओं को सुनकर कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आपको किसी भी प्रकार की जाति, लिंग, भाषा, भेदभाव या और किसी कारण से अपने नेता का चुनाव करना चाहिए? क्या इन दोनों फोटो के माध्यम से यह संदेश देने का एक प्रयास नहीं किया गया है कि जो राजनेता इस देश के लिए अपनी शहादत देने की मानसिकता तैयार किए हुए है, अपने परिवार को बलिदान कर सकता है, अपने परिवार को शहादत के लिए प्रेरित कर सकता है, ऐसे राजनेता को आप अपना प्रतिनिधि नहीं चुनोगे क्या? अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो किस प्रकार के राजनेताओं का निर्माण होगा? क्या जो आज के राजनेता हैं वो उस चित्रों के हिसाब से सटीक बैठते हैं? और अगर सटीक नहीं बैठते हैं, तो उनका उपाय क्या है? अगर सटीक बैठते हैं, तो किस पैरामीटर पे बैठते हैं? तो शायद आज मैं जो प्रश्न छोड़ रहा हूं, आप अपने परिवार में, अपने समाज में जब चुनाव आते हैं, जब आप वोटिंग सेंटर पर जाते हैं, तो क्या आप अपनी जाति को देखकर वोट करते हो, ये तो मेरी जाति का है? क्या आप अपने क्षेत्र को देखकर वोट करते हो कि ये मेरे क्षेत्र का है? क्या आप अपने धर्म के आधार पर वोट तय करते हो कि ये मेरे धर्म का है? उसमें कितने भी अवगुण हो, वो ना देश की सोचने वाला हो, ना समाज की सोचने वाला हो, ना जाति की सोचने वाला हो, ना धर्म की सोचने वाला हो, लेकिन केवल मेरी जाति का इसलिए वोट देना क्या? या उसकी योग्यता के आधार पर वोट देना, एक ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इस देश की भावी पीढ़ी को किस प्रकार के नेताओं का चयन करना चाहिए, इसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। इसलिए मेरा प्रश्न आपके साथ खड़ा होता है कि आप अपने अंदर किस प्रकार के विचारों को जागृत कर रहे हो, देश के बारे में कैसी संवेदनाएं अपने अंदर विकसित कर रहे हो कि जो इस देश के लिए काम करेगा, जो इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का भाव करेगा, उसको ही इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम अपने नेता के स्थान पर रखेंगे। लेकिन इसके लिए मैं दोबारा फिर निवेदन कर रहा हूं,
मम्मी से, पापा से, अध्यापकों से, गुरुओं से, समाज में अपने साथी मित्रों से इस बात को जरूर समझना चाहिए कि वोट करते समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, शिवाजी महाराज हमारे मन मस्तिष्क में कहीं रहते हैं क्या। उन दोनों महापुरुषों को ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं के मुख्य विचार को ध्यान में रखना और फिर अपने मत का प्रयोग करना, ऐसा एक संदेश, ऐसा एक स्वभाव, ऐसा एक गुण इस देश के नागरिकों को करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो शायद उन दोनों महापुरुषों को न केवल सच्ची श्रद्धांजलि होगी, बल्कि उनके गुणों के आधार पर, उनके तौर तरीकों के आधार पर, उनके सिद्धांतों के आधार पर इस देश का निर्माण करने में हम सब और आगे बढ़ेंगे। इतना कहते हुए मैं फिर दोबारा से आपसे अनुमति लेता हूं, अगले एपिसोड में जल्दी ही आपके पास दोबारा आऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।